Hello student, my name is Harpreet Singh from SBS Polytechnic College पट्टी। स्टूडेंट जैसे ये हमारा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है OSI मॉडल। 3 लेयर्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी जो काम करती है वेब ब्राउज़र में। अभी उसके बाद जो 4 लेयर नीचे बचती हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। फोर्थ लेयर जो होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक वर्किंग होता है, चेक करती है रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी को चेक करती है थ्रू सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, एंड एरर डिटेक्शन। अब क्या होता है जब ट्रांसपोर्ट लेयर हम कम्युनिकेशन की रिलायबिलिटी को चेक करती है थ्रू सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल के थ्रू इसको चेक करती है हमारा। सबसे फर्स्ट में जैसे हमारा आ गया सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसको डाटा रिसीव होता है डाटा पैकेट्स की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट लेयर को सेशन लेयर के थ्रू डाटा मिलता है डाटा पैकेट की फॉर्म में। तो ये क्या करता है, उसको सेगमेंट बना देता है छोटे छोटे। सेगमेंट की फॉर्म में बनाता है, जैसे सिंगल ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये 4 हो गया डाटा पैकेट को। हर एक डाटा सेगमेंट जितने भी होते हैं उसके ऊपर एक सीक्वेंस नंबर दिया होता है और एक पोर्ट नंबर दिया होता है। तो ईच सेगमेंट उसका एक सीक्वेंस नंबर होता है और एक पोर्ट नंबर होता है। अब पोर्ट नंबर क्या करता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसने डायरेक्ट करना होता है कि ये जो सेगमेंट है कौन सी एप्लीकेशंस का है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट करता है जो पोर्ट नंबर होता है। और जो हमारा सीक्वेंस नंबर होता है ये डाटा को फिर से नीचे सीक्वेंस में कंपाइल करने के लिए काम आता है। सीक्वेंस नंबर जैसे जो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। अगर ये सीक्वेंस नंबर का तो डाटा को फिर से ये एक ही डाटा पैकेट में फिर से उसको कंपाइल कर देगा उसको। तो ये सीक्वेंस नंबर का काम होता है। और ये पोर्ट नंबर का हो गया। पोर्ट नंबर क्या करता है, उसको एप्लीकेशन को डायरेक्ट करता है। इसके बाद सेकंड जो होता है इसका फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल का काम क्या होता है, इसने इसको स्मूथली फ्लो कराना होता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सपोज ये हमारा सर्वर हो गया और ये हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया। अब इसका कैपेसिटी कितना है, 100 Mbps, लेकिन इसका कैपेसिटी कितना है, 10 Mbps। अब अगर इसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से 50 Mbps की स्पीड से, तो जो इसका लेकिन कैपेसिटी है 10 Mbps, तो जो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि इसको जो है उसका स्पीड जो है स्लो करने के लिए थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू ये क्या करेगा, इसको स्पीड स्लो करने के लिए बोलेगा इसके अकॉर्डिंगली। अगर ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है ओनली 5 Mbps पर सेकेंड, तो ये क्या करेगा, इसका स्पीड बढ़ाने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन करेगा। ये वर्किंग होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में।
ये फ्लो कंट्रोलर को मेंटेन करके रखता है, जिसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे इसका 10 Mbps है तो इसको अगर 50 होगा तो उसको डाउन कर 10 Mbps करेगा, अगर 5 होगा तो उसको हाई करके 10 Mbps करेगा। ये वर्किंग होता है फ्लो कंट्रोल में, ट्रांसपोर्ट लेयर में। उसके बाद थर्ड हमारा आ गया एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, अब देखिए इसने डाटा पैकेट भेजे 3, 1 2 3, D1 डाटा पैकेट 1, डाटा पैकेट 2, डाटा पैकेट 3। तो इधर हमने इसको रिसीव करवाना है। ये हो गया रिसीवर, ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। सपोज DP1 जहाँ पर अराइव हो गया और DP3 भी, लेकिन ये वाला यहाँ से मिसिंग हो गया, सपोज ये सेकंड वाला। तो अब एरर कंट्रोल का क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली इसको रीसेंड करेगा डाटा को दोबारा से। जैसे एक बार सेंड किया तो फिर इसको रीसेंड करेगा, ताकि जो मिसिंग पैकेट है वो वहाँ पर अराइव हो सके डेस्टिनेशन के पास। और डेस्टिनेशन के पास जो है फुली डाटा जो है पैकेट जो कंप्लीट जो डाटा जो है पहुँच सके वहाँ पर। ये काम होता है एरर कंट्रोल का। अब 2 तरह के प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम इसमें। फर्स्ट होता है हमारा, ये सारी वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए, जितने भी वर्किंग हम तीनों अभी बताई हमने, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है TCP और सेकंड होता है UDP। ठीक है। अब TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP क्या होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। 2 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं ये, जो इसको कंट्रोल करते हैं आगे। अब जो हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है TCP, इसको हम यूज़ करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन के लिए। इस प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन के लिए, और इसको यूज़ करते हैं हम कनेक्शन ट्रांसमिशन के लिए ओनली। तो जो हमारा जो UDP होता है, UDP प्रोटोकॉल होता है, ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू TCP। UDP होता है जो एज कंपेयर, ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू TCP। ये कैसे फास्टर होता है वो भी समझेंगे हम अभी, क्योंकि ये जो